वो मैंने संख्या डिजिट करा दिया था। संख्या के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं। उसी कड़ी में आता हूँ संख्या की मतलब डिजिट के बारे में मैंने क्वेश्चंस करा दिया था। डिजिट में संख्या लेके आता हूँ, सम ऑफ डिजिट, जिसे सम ऑफ डिजिट कह सकते हैं या संख्याओं का खेल कह सकते हैं। उसमें कैसे हम खेलते हैं, पहले आपको संख्याओं को जानना बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप संख्याओं को जानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चंस लगाने में आप वनडे के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें संख्याओं को विशेष रोल होता है। अपनी जो भी संख्या है उसकी एक पहचान होती है, एक खूबसूरती होती है। उसके बारे में जब जानेंगे तभी क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगेगा। मैंने कई लिखे हैं, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। नंबर ऑफ डिजिट, यदि सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ डिजिट, ठीक, सम ऑफ डिजिट, यानी कि यहाँ पे इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं संख्याओं का खेल, ठीक, संख्याओं का खेल, ठीक। संख्याओं का खेल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बहुत बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। जब तक क्वेश्चंस कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस लगाने में आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, अरे इस मेथड से नहीं लगेगा, नहीं कहते क्वेश्चंस, लोग पूछते हैं तो कहते हैं ये ऐसे लगाओ तो इस मेथड से नहीं लगेगा। आप उसके बारे में जानते कितना है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। जितना जानेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। कहते हैं जितना अच्छा जो जानता है उतना अच्छा खेलता है, वही जो खेलेगा वही जीतेगा, वही अच्छा रिजल्ट लाएगा, नहीं तो गिर जाओगे। इसलिए कहते हैं घुड़सवारी गिरते हैं मैदान जंग। जो अच्छा खिलाड़ी होगा वही मैदान में जाएगा, वही गिरेगा, तो वही एक बार गिरेगा दूसरी बार अच्छा देखेगा, ठीक। अब मैं संख्याओं की बात करता हूँ। संख्याओं का सम क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले संख्या देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 4 5 6 7, ठीक। इसको मैं रोक के अभी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 17 + 23 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संख्याओं का खेल क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। संख्याओं का खेल वो कहलाता है कि इन दोनों को प्लस करिए, एक डिजिट की बात करेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करिए कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर इन दोनों को यहाँ पे 8 और 5 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 13। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। 13 को फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखा 13 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 आ गया। ये नंबर और इधर का सम करिए, 4 + 0 यानी कि 4, ये नंबर यानी कि RHS LHS इक्वल होगा हमेशा। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटा एग्जांपल लेके बताया है, इसलिए क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, आप किसी भी नंबर पर ये मेथड लगा सकते हैं कि उसका दोनों का सम इक्वल होगा। तो वहाँ पे ये बोलते हैं डिजिट मेथड। ये होता है सम ऑफ डिजिट मेथड कहलाता है, जिससे हम नंबरों का, अंकों का खेल से आंसर निकाल लेते हैं। 4 आंसर दिया होगा, जिसका इक्वल होगा उसको लगा लेते हैं, नहीं होगा तो उसके आगे बताते हैं। कई कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चंस विशेष ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा था, ये इसका यहाँ पे 1 डिजिट में सबसे पहले आपको आना चाहिए संख्याओं का योग। तो यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, नोट लिख देता हूँ इधर, नोट। जब भी हमारे पास 9 अंक हो जाएगा, 9 अंक का बिहेवियर, 9 अंक का व्यवहार हमेशा 0 ट्रीट करेंगे। 9 अंक आ जाएगा यानी कि वो 0 है, कुछ नहीं है। 9 अंक माने या 0 माने एक ही चीज होती है। समझ में आई बात? रिपीट कर रहा हूँ, 9 अंक जब भी आएगा उसको हम 0 की तरह काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4 5 6 3 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ये 9 कैंसिल यानी कि 0 है। यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना है, 4 5 9 नहीं करना है, 4 5 9 और फिर 6 करेंगे 15 आएगा। फिर ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करेंगे, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसलिए हमारा वीडियो विशेष तौर से रोक के देखिए, समझिए। पहले मैं कह रहा हूँ ये 4 + 5 करें, 9 हो गया, 9 का मतलब 0, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, यहाँ पे 6 और 3 प्लस किया 9, 0 हो गया। तो इसका अंकों का योग कितना आ गया, 2। इस नंबर के अंकों का योग यानी कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 2।
ये विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष होगा संख्याओं का खेल में, इसका काम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चंस लगाने में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कठिनाइयाँ होंगी। आई रिपीट कर रहा हूँ, इसको जानना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, बताइएगा, फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2 5 6 3 8 9 5 3 2 5। ठीक, यहाँ पे संख्याओं का बताना है, बताइएगा। फिर यहाँ पे 4 5 3 6 5 5 5 3 6 9 जो भी है ये। अब यहाँ पे हमें निकालने का, इनका डिजिट निकालिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं एक एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको क्वेश्चंस कंप्लीट समझ में आने चाहिए। यहाँ पे इन संख्याओं को जैसे वो कह देगा, मान लिया ऐसे कह देते का इनको प्लस करिए। ठीक है, बाय द वे प्लस करने के लिए बात कर देता है, तो हम इनको प्लस ना करके, कई संख्या दी होंगी तो वहाँ पे प्लस ना करके इनको क्या करेंगे, देखिए 9 पहले इक्वल करना है, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया। ये देखिए 5, यहाँ पे 5 और 5 10, ये 5 और 5 10 होगा ना, यहाँ पे 10 हो गया, तो यानी कि कितना, एक हो गया, ये 6 हो गया, 6 और यहाँ पे 3 कहीं है, ये 5 और ये 3 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर चेक करिए, फिर से रिपीट करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये नंबर कैंसिल किया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये 8 और ये नंबर 0 हो गया। 5 5 10 और 8 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा ये 2 नंबर, 5 हो गया, ये भी इधर 5 है और ये यहाँ 5, तो ये नंबर कितना हो गया, 1 हुआ ना, और ये 2 बच रखा केवल, 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो इस नंबर की संख्याओं का खेल यानी कि सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 3। ये विशेष ध्यान रखना आपको, 3 हो गया। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है, ये 5। अब देखिए ये नंबर कैंसिल, 9 हो गया ना, ये 5 है यहाँ पे और ये 4 है, ये 9 कैंसिल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, अंकों का योग 0 हो रहा है, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। फिर ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये 5 5 10 और 5 15 यानी कि 6, ये 6 हुआ, विशेष ध्यान देंगे। देखिए 5 + 5 + 5 यानी कि ये 1 हुआ, प्लस 5 यानी कि 6 हुआ, विशेष ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। फिर यहाँ पे ये 3 लिखा है, ये नंबर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे हमने 9 लिखा था, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा ये कितना हमारे पास, 6 + 6 = 3, विशेष ध्यान दीजिएगा। 6 + 6 = 12 होता है ना, तो 12 का मतलब 3, विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चंस करते वक्त। यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 हो जाएगा, 12 का मतलब 3। अब देखिए 3 ये नंबर कितना आया, 6 आया। इन दोनों को यदि हम सम करेंगे ऐसे कट करेंगे तो उसका भी योग सम 6 ही आएगा। 100% मेरा दावा है ये 6 ही आएगा। यदि 6 नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आपने गलत किया है। इसलिए वहाँ पे कहते हैं जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन देने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी कराऊंगा, क्वेश्चन अच्छे हैं तो वहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट का यूज करेंगे, वहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे क्वेश्चन करने में, विशेष ध्यान देंगे। ये मैंने एडिशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग रूल्स है, विशेष ध्यान देंगे। जब तक आपको पूरे रूल्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिएगा तभी क्वेश्चंस करिएगा। ये नहीं थोड़ा सा समझ में आएगा छोड़ दिए, क्वेश्चंस मेथड लगाने लगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो। मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक, इधर आ जाता हूँ क्वेश्चंस पे। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा 1 1 7 + 2 3 1 123 = देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 4 2 टोटल करेंगे इतने आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, टोटल करेंगे तो इतने आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, अब इसको हम टोटल करके देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे कितना लिखा है, 9 लिखा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये 9 लिखा है भाई। यहाँ पे 2 + 7 9 है, यहाँ पे कितना है देखिए 1 + 2 + 3 यानी कि 6 है। विशेष ध्यान देंगे, ये आपको विशेष ध्यान देना है। 9 का तो 0 हमने कहा, 9 0 होता ही है। इधर कितना है 6 और इधर कितना आया 2 + 4 + 0 यानी कि 6। ये देखिए दोनों, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं
क्वेश्चंस एडिशन ना करके नंबर का डिजिट देख लेते हैं, आंसर लगा लेते हैं। इसलिए क्वेश्चंस में संख्याओं का डिजिट खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये एडिशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। आगे मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, पूछिएगा मेरे से, मैं आगे चलता हूँ सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा। दोनों क्वेश्चंस तीनों इसी प्रॉपर्टी में बताऊंगा क्वेश्चंस। यदि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है तो आगे क्वेश्चन समझ में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। यदि ये नहीं आ रहे तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में लॉन्ग मेथड जाएगा। लॉन्ग मेथड तो सभी लगाते हैं, लॉन्ग मेथड तो सभी लगाएंगे। टाइम मैनेज जो करेगा, जो अच्छा करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात हो गई। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन की बात आती है। सब्ट्रैक्शन में आपको वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान देनी है। सब्ट्रैक्शन में वही काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात आ जाती है। कभी कभी -4 -2 या -1 ऐसे आंसर आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये आंसर आएंगे उसको 9 से माइनस कर देना है बस। मैं अभी क्वेश्चंस कराएंगे, आपके डाउट क्लियर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस मैंने लिखा यहाँ पे 2 5 6 1। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा छोटा नंबर हो जाता अच्छा नहीं लगता। यहाँ लिखे 1 5 6 9। ठीक, इसको माइनस करते हैं। पहले माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। ठीक, कह रहा हूँ यहाँ पे संख्याओं का योग चेक कर लिया। चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या करना, 9 तो 0 होता है, ये 1 3 6 9, तो यहाँ पे बच गया आपका 5। इन संख्याओं का योग कितना हो गया 5। इधर देखिए ये नंबर सॉरी ये 9 0 हो गया, 0 है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है और ये 5 है और ये 1 है। 6 6 12 होगा, यानी कि 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आया, इन दोनों में से इसका माइनस है ना साइन, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 बचेगा। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 2। जो हमारे पास आंसर आएगा उसका भी संख्याओं का योग 2 ही होगा। देखिए 9 0 9 0 क्या बचा 2, सेम आंसर सही, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, न्यू मेथड है, नया मेथड है। जितना विशेष ध्यान करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, कंसेप्ट उतने अच्छा क्लियर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन। एक और बता देता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग बोर होने लगते हैं देखने में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे 6 5 3 2 6 9, थोड़ा बड़ा लेते हैं नंबर और अच्छा होगा। यहाँ पे लिखा 1 9 8 2 3 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस किया हम यहाँ पे 3 3 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, इसमें 4। विशेष ध्यान देंगे माइनस करने में। अब ये माइनस किया हमने, साइन नहीं लगाया था। अब देखिए संख्याओं का योग ऊपर करते हैं, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए ये 7 और ये 6, 13 का मतलब 4। विशेष ध्यान देंगे, मतलब नंबरों को आप आपस में खेलिएगा। जितना नंबरों के साथ खेलेंगे उतना अच्छा जानेंगे। जब भी किसी नंबर के साथ रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे उतने अच्छा आपके बारे में जानकारी होगी। जैसे आप किसी भी दोस्त के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना अच्छा आपका दोस्त होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, जितना अच्छा मैथ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतने अच्छी मैथ आपकी दोस्ती करेगी, उतने अच्छा आप जानेंगे। जितना दूरियाँ भगाएंगे, दूरियाँ बढ़ाती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ाती हैं। ठीक, विशेष ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0, कितना बचा 2, तो यहाँ पे 2, इसको माइनस किया तो 2 ही आएगा। ठीक है, इधर देखिए कुछ हो रहा है, ये नंबर कैंसिल 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हुआ 6, ये 5, कितना 11 का मतलब 2। आंसर सही है, कोई भी आपको कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया है। जो मैं माइनस करके एक बार एक माइनस वाला बता ही देता हूँ कि वो यहाँ पे कैसे आता है। बना लेते हैं, कोई नहीं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लिखा 4
5 6 3। ठीक, आगे लिखा हमने, ऊपर लिखा 5 4 6, ऊपर लिखा 3, नीचे लिखा 6, माइनस कर दिया। ठीक, माइनस करिए, देखिए कितना बच रहा है। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया है, कितना बचा 3, इसमें कैंसिल आउट किया, कितना बचा 6, तो यहाँ पे माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 बचा रिमाइंडर में। अब इसको माइनस करिए, देखिए यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, इसमें से कैरी गया, यहाँ पे कितना हो गया 3, 3 से 8 गया, 5 गया 8। ठीक, यहाँ पे ये बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है, ये कितना है, इन दोनों का सम कितना हुआ 6 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है। ये कन्फ्यूजन मैंने बताया था, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने बता दिया था जो भी नंबर आएगा माइनस का, उसमें से 9 माइनस कर दीजिएगा, तो 9 से -3 करेंगे इक्वल टू 6 आ रहा है, तो वही आंसर है। कोई भी कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर करिएगा, फिर सीना ठोक के क्वेश्चन लगाइएगा। मेरा दावा है 100% क्वेश्चन आपके सही होंगे। आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन के, देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।